Hello everyone. Hi. I welcome you all to UnoTop and I am दीपक तिवारी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि यार एक टॉपिक डिस्कस करेंगे सरचार्ज वाला। तो सरचार्ज इंडिविजुअल के ऊपर सरचार्ज लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, ये आखिर होता क्या है? तो मैं आज सरचार्ज के बारे में डिस्कस करूंगा एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब का बटन दबा देना, सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर करना। दोस्तों देखो, आप बड़े ध्यान से सुनना मेरी बातों को एंड पूरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके पूरे के पूरे ना, सब जो भी एक भी आपका जो भी कोई डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, सरचार्ज से रिलेटेड और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से रिलेटेड। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। यस सर। एंड तो सरचार्ज होता क्या है ना, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, फिर हम आते हैं सेस के ऊपर। तो अगर मैं सरचार्ज की बात करूं तो ध्यान से है ना, आपके पास कोई भी स्टडी मैट है या आपके पास अगर किसी टीचर की कोई भी नोट्स हो, कोई भी किताब हो, देन यू कैन रेफर। यार कानून थोड़ी ना बदलता, कानून तो सेम रहता है ना। हाँ, आएंगे है ना कुछ दिन में हम भी, मतलब अपना कंटेंट लाएंगे सामने, आपको नोट देंगे, बट इट कैन ले लॉट्स ऑफ टाइम। अभी इतना ही है ना, तो कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो रहे हैं ना, रिकॉल हो पा रहे हैं, तो यही काफ़ी है ना, मतलब है ना। तो चलो हम डिस्कस करते हैं अब, ठीक है सर। तो अगर मैं सरचार्ज की बात करूँ तो सरचार्ज होता क्या है? दिस इज टैक्स। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट है ना, पॉइंट्स वाइज मैं डिस्कस करूंगा। दिस इज टैक्स अपॉन ए टैक्स। टैक्स के ऊपर जब कोई टैक्स लगता है, टैक्स के ऊपर लगने वाले टैक्स को सरचार्ज कहते हैं। दूसरा पॉइंट, दिस इज इम्पोज ऑन सुपर रिच पर्सन। जब भी सरचार्ज लगाया जाता है, सरचार्ज हम जैसों के ऊपर थोड़ी ना लगाया जाता, अरे छोटे छोटे जो होते हैं दुकानदार उनके ऊपर थोड़ी ना लगाया जाता, छोटे छोटे बिजनेसमैन के ऊपर थोड़ी ना लगाया जाता, रिच पर्सन के ऊपर लगाया जाता है। यानी कि हमारे हिंदुस्तान में जो रिचेस्ट पर्सन है, जैसे मतलब कौन, जैसे कौन, जैसे यार मैं अगर बात करूं मुकेश अंबानी की, अगर मैं बात करूं रतन टाटा की, अगर मैं बात करूं किसकी बात करूं है, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर मैं बात करूं अमिताभ बच्चन की, है ना, मैं बात करूं शाहरुख खान की, तो ये जो है ना, ये रिच पर्सन है एंड इन लोगों की जो इनकम है बहुत ज़्यादा होती है, 50 लाख रुपए से ज़्यादा होती है, तो इनके ऊपर सरचार्ज लगता है। एंड जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक होती है उसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगता। तो दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, तीसरा भी इसी के अंदर शामिल कर दिया, बट हम आप बढ़ते हैं आगे। तीसरा, जो रेवेन्यू ऑफ सरचार्ज गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नो अमाउंट इज शेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि सरचार्ज से जो भी रेवेन्यू होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। सरचार्ज का जो भी रेवेन्यू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करता मेरे दोस्तों। सही सुना आप लोगों ने, ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं कि दिस इज चार्ज टू फाइनेंस एक्सपेंस ऑन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक हाईवे, रोड्स, डैम्स, एयरपोर्ट, मेट्रो एसेट्रा। तो जो भी सरचार्ज का पैसा होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाईवे बनाने में, रोड्स बनाने में, मेट्रो बनाने में, रेलवे बनाने में, डैम्स बनाने में। तो यहाँ पर इस सरचार्ज के पैसे का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल उठा कि सर सरचार्ज क्या सभी के ऊपर लगता है? मैंने कहा नहीं, सरचार्ज किसके ऊपर लगता है, यानी कि जिसकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा होती है उसके ऊपर सरचार्ज का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। सही सुना आप लोगों ने, जैसे जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक होगी उसके ऊपर सरचार्ज का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, सरचार्ज नहीं लगता। तो हम बात करते हैं ना लिमिट के बारे में, अब पढ़ेंगे हम। तो अगर टोटल इनकम, जब भी हम टोटल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं ना, टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं है ना थोड़ा उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है हमारे इनकम टैक्स के अंदर, 5 हेड्स ऑफ इनकम होती हैं। सैलरी हेड होता है, इसी प्रकार रेंट की इनकम होती है। हम 5 इनकम कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं? पहला, रेंट से इनकम कमा सकते हैं, तो एक हो गए रेंटल इनकम। दूसरा, प्रॉपर्टी बेच करके, है ना, मतलब कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है।
तीसरी इनकम सैलरी की इनकम हो सकती है। चौथी इनकम बिजनेस की इनकम हो सकती है, मतलब पीजीबीपी हेड हो गया। पांचवा इंटरेस्ट की इनकम या डिविडेंड की इनकम, मतलब अदर सोर्सेज की इनकम हो गई। तो जब इन 5 हेड की इनकम को टोटल किया जाता है तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। और जब ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस को माइनस किया जाता है तो टैक्सेबल इनकम आ जाती है। तो जो भी टैक्सेबल इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन की जाती है। तो टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि सरचार्ज कितना परसेंट लगेगा। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर किसी एसएससी की टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक होगी, सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 लाख रुपए से ज्यादा होगी, 100 लाख रुपए तक होगी, 10% का सरचार्ज का रेट लगेगा। 100 लाख रुपए से ज्यादा होगी, 200 लाख रुपए तक होगी, उस केस में 15% का रेट लगेगा। 200 लाख रुपए से ज्यादा होगी, 500 लाख रुपए तक होगी, इस केस में 25% का टैक्स रेट लगेगा। लेकिन मेरे दोस्तों अगर टैक्सेबल इनकम 500 लाख रुपए से ज़्यादा होगी उस केसेस में 37% का सरचार्ज का रेट लगेगा। सही सुना आप लोगों ने। तो यह था सरचार्ज का कॉन्सेप्ट एंड जो कि इंडिविजुअल के ऊपर लगेगा। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता क्या है पहले मैं वो डिस्कस करूं, फिर कितना लगाया जाता है फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज सेस? ओके, this is a special tax which is charged for a particular purpose and amount of tax collected and used only for that purpose for which it was charged। जैसे अगर मैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात करूं तो ये हेल्थ पर्पस के लिए है ना, इसका एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये हेल्थ और एजुकेशन पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। इस पैसे को जिस पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है उसी पर्पस के लिए खर्चा भी किया जाता है। सवाल उठा सर कितना परसेंट कलेक्ट करती है सरकार? तो याद रखना 4%। कितना? 4%। 4% ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज, यानी कि जो भी टैक्स आएगा प्लस सरचार्ज आएगा, इसका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कलेक्ट करती है। और जिस पर्पस के लिए कलेक्ट करती है उसी पर्पस के लिए खर्चा भी करती है। तो ये था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का कॉन्सेप्ट। तो एक था सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वाला कॉन्सेप्ट। एंड आई होप आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, है ना। इंडिविजुअल के ऊपर कौन से सरचार्ज लगेंगे, टैक्स रेट लगेंगे। पिछली वाली वीडियो में मैंने बनाया था कि टैक्स रेट्स कौन से लगेंगे टाइप्स ऑफ पर्सन के ऊपर, एंड पर्सन्स के ऊपर सरचार्ज के कौन से टैक्स रेट अप्लाई होंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किसके ऊपर लगेगा एंड कौन से टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे, वो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो रिलेटेड एनी सब्जेक्ट देन यू कैन write on comment box. Definitely I promise to you, all of you, I will make video immediately, है ना, जैसे मैं देखूंगा। एंड पक्का मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो। एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड चलते हैं तब फिर, है ना। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय योरसेल्फ, हैव ए नाइस डे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, है ना, जब भी वीडियो देख रहे हो आप लोग। बाय बाय।